कैसे एक छोटी सी बेईमानी आपका पूरा का पूरा चरित्र बदल कर रख देती है। बेईमानी हमेशा लाखों रुपए के घोटाले से शुरू नहीं होती। कई बार वो एक छोटे से झूठ से शुरू होती है। गलती किसी और पर डाल देना, काम किए बिना उसका श्रेय ले लेना, पैसे लौटाने की बात भूल जाना या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना लाभ निकाल लेना। हम खुद को समझाते हैं, अरे इतना तो चलता है, दाल में नमक बराबर है। लेकिन यही कुछ शब्द धीरे धीरे इंसान की सीमाएं घटाना शुरू करते हैं, फिर पूरी तरह मिटा देते हैं। पहली बार बेईमानी करते समय डर लगता है, दूसरी बार थोड़ी झिझक होती है, तीसरी बार वो आसान लगने लगती है और फिर एक दिन वही आदत आपका चरित्र बन जाती है। फिर आपको लगता है तो सब नॉर्मल है। बेईमान व्यक्ति को अक्सर तुरंत फायदा मिल जाता है और वो पैसे बचा लेता है, जिम्मेदारी से भी बच जाता है या किसी और से आगे निकल सकता है। हम आजकल अपने देश का राजनीतिक परिदृश्य भी देख सकते हैं। लेकिन उस फायदे की एक छिपी हुई कीमत होती है लोगों का भरोसा। पैसा दोबारा कमा सकते हैं, पद भी वापस पाया जा सकता है, मगर जिस दिन लोग आपकी बात पर विश्वास करना बंद कर दें, उस दिन आपकी सबसे बड़ी पूंजी खत्म हो जाती है। बेईमानी का असर केवल दूसरों पर नहीं पड़ता, वो हमारे भीतर भी दो व्यक्तित्व बना देती है। एक तो जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जिसे हम जानते हैं सच में। इन दोनों के बीच जितनी दूरी बढ़ती जाती है, मन की शांति उतनी ही कम होती जाती है। अगर आपके साथ बेईमानी हुई है तो केवल गुस्से में फैसला मत लीजिए। पहले कुछ तथ्य इकट्ठे कीजिए, लिखित प्रमाण रखिए। पैसे या काम से जुड़ा मामला हो तो सारी शर्तें स्पष्ट कीजिए। इमोशंस के बजाय, भावनाओं के बजाय व्यवहार का रिकॉर्ड रखिए। जिस व्यक्ति ने एक बार गलती स्वीकार करके उसे सुधारा है, उसकी स्थिति अलग होती है। लेकिन जो बार बार पकड़े जाने पर भी नई नई कहानियां बनाए, उससे दूरी रखिए और स्पष्ट सीमाएं बनाकर रखिए। और अगर आप अपने भीतर बेईमानी की आदत पहचानते हैं तो ये बदलाव का सही समय है। देखिए, अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके 4 सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो ये कि गलती को तुरंत स्वीकार करना सीखिए। हाँ, ये मुझसे हुआ है, ये कह देना आपको छोटा नहीं बनाता, उल्टा ये आपके चरित्र को और मजबूत करता है। दूसरा, जो आपका नहीं है उसे लेने से पहले रुकिए, चाहे वो पैसा हो, श्रेय हो या किसी और का विचार हो। कुछ सेकंड का लालच वर्षों की प्रतिष्ठा नष्ट कर सकता है। तीसरा, अपने वादे लिखिए। आपने किससे क्या कहा, कब क्या लौटाना है और कौन सा काम पूरा करना है। इसे लिखने से आपके बहाने कम हो जाते हैं। चौथा, नुकसान की भरपाई कीजिए। केवल माफ करना पर्याप्त नहीं होता। अगर पैसे लिए हैं तो लौटाइए, गलत श्रेय लिया है तो सही व्यक्ति का नाम सबके सामने बताइए, किसी की छवि खराब की है तो उसी जगह सच को स्पष्ट कीजिए, सब तक सूचना पहुंचाइए। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका अर्थ है कि गलती होने पर आप उसे छिपाएंगे नहीं। ईमानदार जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी, या कहें कि कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कई मौके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन रात को सोते समय मन पर किसी और के अधिकार का बोझ नहीं होता। आप चैन की, शांति की नींद सोते हैं। अपने बच्चों, मित्रों या कर्मचारियों को ईमानदारी का भाषण देने से पहले उन्हें अपना व्यवहार दिखाइए। लोग हमारे शब्दों से कम और हमारे फैसलों से ज्यादा सीखते हैं। याद रखिए, बेईमानी से मिली सफलता बाहर से तो चमकदार दिख सकती है, लेकिन उसकी नींव हमेशा कमजोर रहती है। छोटा सा नुकसान स्वीकार कर लीजिए, मगर अपने चरित्र को गिरवी मत रखिए, क्योंकि अंत में आपकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होगी कि आपने कितना कमाया, ये होगी कि आपकी बात पर लोगों ने कितना भरोसा किया। ये जो आपकी पूंजी है ना, ये आपसे कभी कोई छीन ही नहीं पाएगा।